इंडियन गवर्नमेंट ने 2025 में देश को नई आर्थिक ऊंचाइयों तक ले जाने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार ने कई महत्वपूर्ण योजनाओं की घोषणा की है। इस महत्वाकांक्षी योजना का एक मुख्य तत्व ग्रामीण विकास और पूंजीगत व्यय पर ध्यान केंद्रित करना है। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए बनाई गई है। ग्रामीण भारत में मौजूद अपार संभावनाओं को पहचानते हुए सरकार का लक्ष्य लक्षित पहलों और निवेशों के माध्यम से इस क्षेत्र को सशक्त बनाना है। यह पहले कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाने के लिए है। साथ ही एक मजबूत पूंजीगत व्यय योजना अर्थव्यवस्था की रीढ़, इसके बुनियादी ढांचे को मजबूत करना चाहती है। इसमें सड़कों, पुलों और अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं का निर्माण शामिल है। यह दो तरफा दृष्टिकोण केवल आर्थिक संकेतकों को बढ़ावा देने के बारे में नहीं है, यह समावेशी विकास को बढ़ावा देने के बारे में है, जो हर नागरिक का उत्थान करता है। यह दृष्टिकोण समाज के सभी वर्गों को लाभान्वित करेगा। ग्रामीण विकास के लिए संसाधनों को लगाकर सरकार का लक्ष्य रोजगार पैदा करना, कृषि उत्पादकता बढ़ाना और लाखों लोगों के लिए जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार करना है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी विकास को सुनिश्चित करेगा। इस बीच रणनीतिक पूंजीगत व्यय न केवल रोजगार पैदा करेगा, बल्कि कनेक्टिविटी को भी बढ़ाएगा, औद्योगिक उत्पादन को बढ़ावा देगा और विदेशी निवेश को आकर्षित करेगा। यह भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को भी बढ़ाएगा। ग्रामीण भारत देश की आबादी के एक बड़े हिस्से का घर, भारत की असली आर्थिक क्षमता को अनलॉक करने की कुंजी रखता है। ग्रामीण विकास पर सरकार का ध्यान इस समझ का प्रमाण है। कई कार्यक्रमों और पहलों के माध्यम से सरकार का लक्ष्य शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच की खाई को पाटना है। यह प्रतिबद्धता ग्रामीण बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा के लिए बढ़े हुए आवंटन में दिखाई देती है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना या मनरेगा जैसी पहल ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षा जाल प्रदान करना और रोजगार के अवसर पैदा करना जारी रखती है। इसके अलावा कृषि बुनियादी ढांचे को बढ़ाने, कृषि पद्धतियों में प्रौद्योगिकी अपनाने को बढ़ावा देने और किसानों के लिए ऋण तक पहुंच को सुविधाजनक बनाने के प्रयासों से कृषि उत्पादकता और ग्रामीण आय में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है। यह मानते हुए कि एक मजबूत बुनियादी ढांचा एक फलती फूलती अर्थव्यवस्था का आधार बनाता है, भारत सरकार ने एक व्यापक पूंजीगत व्यय योजना की रूपरेखा तैयार की है। इसमें सड़कों, रेलवे, बंदरगाहों, हवाई अड्डों और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में पर्याप्त निवेश शामिल है। इसका उद्देश्य केवल विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे का निर्माण करना नहीं है, बल्कि विदेशी निवेश को आकर्षित करना और भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना भी है। बेहतर सड़कों और रेलवे के माध्यम से बेहतर कनेक्टिविटी माल और लोगों की निर्बाध आवाजाही को सुविधाजनक बनाएगी, परिवहन लागत को कम करेगी और आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा देगी। आधुनिक बंदरगाह और हवाई अड्डे व्यापार और पर्यटन को बढ़ाएंगे और आर्थिक विकास को गति देंगे। इसके अलावा ऊर्जा क्षेत्र में निवेश, विशेष रूप से अक्षय ऊर्जा स्रोतों में, न केवल भारत की बढ़ती ऊर्जा मांगों को पूरा करेगा, बल्कि एक हरित और अधिक टिकाऊ भविष्य में भी योगदान देगा। आर्थिक विकास को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत सरकार राजकोषीय अनुशासन बनाए रखने के लिए समान रूप से प्रतिबद्ध है। सरकार ने राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 4.9% तक कम करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। राजकोषीय विवेक के प्रति यह प्रतिबद्धता निवेशकों और रेटिंग एजेंसियों को एक सकारात्मक संकेत भेजती है, जिससे वैश्विक बाजार में भारत की विश्वसनीयता बढ़ती है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार 3 आयामी रणनीति पर ध्यान केंद्रित कर रही है। कर राजस्व संग्रह को बढ़ाना, परिसंपत्ति विनिवेश में तेजी लाना और सरकारी खर्च को प्राथमिकता देना, कर आधार को व्यापक बनाने, कर अनुपालन में सुधार और कर प्रशासन प्रणाली को सुव्यवस्थित करने के उपायों से कर राजस्व संग्रह को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। साथ ही सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में रणनीतिक विनिवेश को सक्रिय रूप से आगे बढ़ा रही है, जिससे राजस्व उत्पन्न हो रहा है और अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा मिल रहा है। सेक्शन 5 उधार लेने की शक्ति भारत की विकास गाथा को फंडिंग देना। अपने महत्वाकांक्षी विकास एजेंडे, विशेष रूप से पर्याप्त पूंजीगत व्यय योजना को वित्त पोषित करने के लिए
भारत सरकार 14 लाख करोड़ रुपए उधार लेने की योजना बना रही है। यह राशि देश के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और विभिन्न क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। यह उधार, जबकि महत्वपूर्ण है, रणनीतिक रूप से लिया जा रहा है, यह सुनिश्चित करते हुए कि धन को उत्पादक निवेशों की ओर लगाया जाए जो दीर्घकालिक आर्थिक लाभ उत्पन्न करते हैं। सरकार का उद्देश्य है कि इन निवेशों से न केवल वर्तमान बल्कि भविष्य की पीढ़ियों को भी लाभ हो। राजस्व व्यय पर पूंजीगत व्यय पर सरकार का ध्यान राजकोषीय विवेक के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि देश की वित्तीय स्थिति स्थिर और मजबूत बनी रहे। राजस्व व्यय के विपरीत, जो मुख्य रूप से दिन प्रतिदिन के खर्चों के लिए निर्देशित होता है, पूंजीगत व्यय दीर्घकालिक संपत्तियां बनाने पर केंद्रित होता है जो आने वाले वर्षों के लिए लाभ प्रदान करती हैं। यह निवेश देश की आर्थिक नींव को मजबूत करता है। उधार के इस रणनीतिक उपयोग से आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने, रोजगार सृजित करने और समग्र आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की उम्मीद है। अंततः भारत की अपने ऋणों को चुकाने की क्षमता को बढ़ाता है। यह दृष्टिकोण देश को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने में भी सहायक होगा। सेक्शन 6 सेक्टोरल बूंद कृषि, निर्माण और उपभोक्ता वस्तुएं फलने फूलने के लिए तैयार हैं। ग्रामीण और पूंजीगत व्यय पर सरकार के ध्यान का भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। कृषि, निर्माण और उपभोक्ता वस्तुएं उन क्षेत्रों में से हैं जो इन पहलों से महत्वपूर्ण रूप से लाभान्वित होने के लिए तैयार हैं। ग्रामीण बुनियादी ढांचे, कृषि प्रौद्योगिकी और किसान समर्थन कार्यक्रमों में निवेश से कृषि उत्पादकता बढ़ने, ग्रामीण आय बढ़ने और ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता वस्तुओं की मांग बढ़ने की उम्मीद है। बुनियादी ढांचे के विकास पर सरकार के ध्यान से निर्माण क्षेत्र को एक बड़ा बढ़ावा मिलने वाला है। सड़क, रेलवे, बंदरगाह और हवाई अड्डे जैसी परियोजनाएं बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करेंगी और निर्माण सामग्री की मांग को बढ़ावा देंगी। यह बदले में सीमेंट, स्टील और लॉजिस्टिक्स जैसे संबंधित उद्योगों को लाभान्वित करेगा। सेक्शन 7 अनिश्चितता को नेविगेट करना, वैश्विक हेडविंड और घरेलू चुनौतियां। जबकि भारत का आर्थिक दृष्टिकोण आशाजनक प्रतीत होता है, यह चुनौतियों के बिना नहीं है। देश को कई मोर्चों पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। वैश्विक आर्थिक परिदृश्य अनिश्चित बना हुआ है, भू राजनीतिक तनाव और व्यापार युद्धों के कारण। प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में संभावित मंदी और अस्थिर वस्तु कीमतें भारत के विकास पथ के लिए नकारात्मक जोखिम पैदा कर रही हैं। इसके अलावा वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान भी एक बड़ी चुनौती है। घरेलू स्तर पर मुद्रास्फीति एक चिंता का विषय बनी हुई है, जो उपभोक्ता खर्च को प्रभावित कर रही है और संभावित रूप से आर्थिक विकास को बाधित कर रही है। इसके अलावा बेरोजगारी दर में वृद्धि और ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक असमानता भी प्रमुख मुद्दे हैं। तेल के आयात पर भारत की महत्वपूर्ण निर्भरता को देखते हुए तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव एक प्रमुख जोखिम कारक बना हुआ है। तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव एक प्रमुख जोखिम कारक बना हुआ है। यह न केवल ऊर्जा लागत को प्रभावित करता है, बल्कि व्यापक आर्थिक स्थिरता को भी चुनौती देता है। 2025 में अपनी आर्थिक आकांक्षाओं को प्राप्त करने के लिए भारत को इन चुनौतियों का सामना करना होगा। इन आंतरिक और बाहरी चुनौतियों का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करना भारत के लिए महत्वपूर्ण होगा। इसके लिए एक समग्र और समन्वित दृष्टिकोण की आवश्यकता होगी। इसके लिए फुर्तीली नीति निर्माण, जोखिमों को कम करने के लिए सक्रिय उपायों और जोखिमों को कम करने के लिए सक्रिय उपायों और घरेलू अर्थव्यवस्था के लचीलेपन को मजबूत करने पर निरंतर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होगी। घरेलू अर्थव्यवस्था के लचीलेपन को मजबूत करने पर निरंतर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होगी। यह सुनिश्चित करेगा कि भारत वैश्विक और घरेलू चुनौतियों का सामना करते हुए अपने विकास पथ पर अग्रसर रहे। सेक्शन 8 भारत का उदय, वादे और क्षमता का भविष्य। चुनौतियों के बावजूद भारत का आर्थिक भविष्य उज्जवल दिखाई देता है। राजकोषीय विवेक के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के साथ ग्रामीण विकास और पूंजीगत व्यय पर सरकार के ध्यान ने स्थायी और समावेशी विकास के लिए एक मजबूत आधार तैयार किया है।
इन पहलों के संभावित लाभ दूरगामी हैं, जिनमें भारत के आर्थिक परिदृश्य को बदलने और इसे नई ऊंचाइयों तक ले जाने की क्षमता है। जैसे जैसे भारत एक वैश्विक आर्थिक महाशक्ति बनने की ओर अपनी यात्रा जारी रखता है, आने वाले वर्ष महत्वपूर्ण होंगे। सरकार के दृष्टिकोण का सफल कार्यान्वयन इसके लोगों की उद्यमशीलता की भावना के साथ मिलकर भारत की आर्थिक यात्रा के प्रक्षेप वक्र का निर्धारण करेगा। दुनिया प्रत्याशा के साथ देखती है, क्योंकि भारत अपनी पूरी क्षमता को अनलॉक करने और वैश्विक मंच पर अपना सही स्थान हासिल करने का प्रयास करता है। सेक्शन 9, आपका दृष्टिकोण। भारत के आर्थिक प्रक्षेप वक्र पर बातचीत में शामिल हों। 2025 में भारत की आर्थिक संभावनाओं पर आपके क्या विचार हैं? क्या आप मानते हैं कि ग्रामीण और पूंजीगत व्यय पर सरकार का ध्यान वांछित परिणाम देगा? इस महत्वपूर्ण विषय पर अपनी अंतर्दृष्टि और दृष्टिकोण साझा करें।